Hi guys, this is Ahmed Monstack Development from Nightbee Studio. As you know, Nightbee Studio is the software development company established by Pakistan's first youngest person in age of 12. So कैसे हैं आप सभी लोग? पिछली वीडियो में हमने टेबल कवर किया था, तो आज हम टेबल पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने टेबल बेसिक देखा, टेबल के बॉर्डर देखे, टेबल का साइज देखा और टेबल का हेडर देखा। तो आज हम देखेंगे पैडिंग, स्पेसिंग, कॉल स्पैन, रो स्पैन और टेबल स्टाइलिंग एंड टेबल कॉल ग्रुप। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ। मेरा आई थिंक सो या ये मेरा फोल्डर है। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ। ये मेरा ओपन विद कोड हो गया। मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। इसको कलर जो है वो मैं इसका डार्क कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ में आए, और मैं इसको प्लस कर देता हूँ। ज़्यादा और बड़ा कर दें। ओह चले, मैं इसको इधर साइड पे ले लेता हूँ और मैं इस साइड पे अपना ब्राउज़र ले लूँगा। फ़िलहाल मैं इसको बंद कर लेता हूँ। और ये हमारा टेबल पार्ट 1 था, आपको पता ही होगा, जहाँ पे हमने देखा कि हमने उसको स्टाइल किस तरह करना है। पार्ट 1 देखा, बॉर्डर देखा, बॉर्डर किस तरह लगाना है। और अब हम देखने जा रहे हैं टेबल 2 टेबल 2.html। तो हम इसके अंदर पहला फॉर्मेट कर लेंगे, अपने यहाँ सारा बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेंगे। इसके अंदर हम टाइटल भी दे देते हैं टेबल 2। टेबल 2 के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि पैडिंग और स्पेसिंग होता क्या। पैडिंग स्पेसिंग ये होता है, आप एक टेबल लेते हैं, टेबल के अंदर आप एक टी हेड लेते हैं, टी हेड के अंदर एक टी आर लेके उसके अंदर एक टी डाल के उसके अंदर आप लिख देते हैं कि नेम। फिर नीचे एक टी बॉडी लेते हैं, टी बॉडी के अंदर आप एक और टी आर लेके फिर उसके अंदर एक टी डी लेके लिख देते हैं नेम, लाइक नाइट ब्रिड्ज स्टूडियो। जैसे आपने ये नाम ले लिया, अब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ और ये मेरा ओपन हो जाएगा। ये मेरा ओपन हो गया। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। बॉर्डर 1, ये हमारा बॉर्डर आ गया। अब सबसे पहले हमारा जो है पैडिंग एंड स्पेसिंग, वो होता क्या है। पैडिंग स्पेसिंग ये होता है कि आप देख सकते हैं, पैडिंग होता है कि सेल के अंदर की पैडिंग, मतलब कि टेक्स्ट से कितनी दूरी होनी चाहिए, लाइक सेल स्पेसिंग इसको कहते हैं। तो टेबल के अंदर ही लगेगी, ये बाहर नहीं लगेगी। ओके, तो सेल स्पेसिंग टेबल के अंदर लिखेंगे हम सेल स्पेसिंग नहीं रहा पैडिंग आया। सो इसके अंदर नहीं हम लिखेंगे, हम इसको स्टाइल करेंगे। तो हम अपना स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल के अंदर हम डाल देते हैं अपना TH। हम TH पे अब काम, मतलब TH या फिर TR जो भी है, TH और TD में हम दोनों में डाल देते हैं। TH और TD में हम दोनों पे डाल के इसके बाद हम करेंगे इसको हम पैडिंग दे देंगे। पैडिंग कितनी देंगे, 30 पिक्सल। अब आप देखेंगे कि टेक्स्ट से कितनी ज़्यादा पैडिंग बन गई है। अब लाइक अगर आपको ये सिंपल टेबल पसंद नहीं आ रहा, आप थोड़ी सी कहते हैं कि टेक्स्ट के साइड में थोड़ी थोड़ी स्पेस हो, तो आप इस तरह उनको स्पेस दे के भी कर सकते हैं। ये हमारा स्पेस देने का तरीका है पैडिंग, इसको पैडिंग कहते हैं हम। इसी तरह मार्जिन होता है। मार्जिन, पैडिंग और मार्जिन में ये फ़र्क है कि पैडिंग अंदर से देता है, मार्जिन बाहर से देता है। फिलहाल आपको मार्जिन नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। अब ये है पैडिंग हमने देखी है। अब हमने सेल्फ पैडिंग, पैडिंग और स्पेसिंग ये है। और बॉर्डर स्पेसिंग, बॉर्डर स्पेसिंग बॉर्डर स्पेसिंग हियर यू गो, ये रहा बॉर्डर स्पेसिंग। 10 पिक्सल हम लिखेंगे तो बॉर्डर के बीचों में स्पेस आ जाएगी। आई नहीं वायर या 50 पिक्सल THTD, सॉरी टेबल को देनी है हमने। ओके, अब आप देख सकते हैं बॉर्डर के अंदर भी स्पेसिंग आ गया। आप इस तरह इसको, बल्कि आपको बॉर्डर नहीं लगाना या बॉर्डर कोलैप्स करना है तो आप इस तरह, या फिर आपको बॉर्डर कोलैप्स नहीं करना, ये डबल बॉर्डर ही चाहिए लेकिन थोड़ी थोड़ी स्पेस चाहिए, या कब बिल्कुल स्पेस चाहिए ही नहीं है, तो आप इस तरह इसको कर सकते हैं। टेबल लगा के टेबल के अंदर बॉर्डर स्पेसिंग आएगा और पैडिंग आप TH और TD को देंगे। आप इसको भी दे सकते हैं पैडिंग, मैं इसको भी पैडिंग दे के दिखाता हूँ। पैडिंग
अब ये क्या होगा, जो भरा बॉर्डर है सिर्फ वहाँ से पे इसको पैडिंग मिल जाएगी, जो मतलब कि भरा बॉर्डर TH और TD को पैडिंग नहीं मिल रही, सिर्फ इसको जो मेन बॉर्डर है ना वहाँ से इसको पैडिंग मिल रही है। अब इसके बाद आती है हमारा कॉल स्पैन एंड रो स्पैन। अब कॉल स्पैन और रो स्पैन होता क्या, मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। अब ये कॉल स्पैन और रो स्पैन होता क्या, मैं आपको अब सारे डिटेल से बताता हूँ। मैं स्टाइल को बंद कर देता हूँ और मैं जाता हूँ अपने कल वाले में, और ये वाला टेबल जो हमने बनाया था इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एक टेबल है। तो हम यहाँ पे अब बॉर्डर भी दे देते हैं 1। ये हमारा सिंपल सा एक टेबल है। आपने चेक किया था कि मैं चाहता हूँ ये जो ऐसे ये जो भी आ रहा है नाम फूटर आ रहा है, मैं कहता हूँ ये फूटर सिर्फ इतनी जगह ना ले, एक रो की जगह ना ले, ये सारी जगह ले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है रो स्पैन और कॉल स्पैन। जैसे नाम से पता चल रहा है, रो को स्पैन करना मतलब कि रो को एक करना, और कॉल स्पैन मतलब कॉलम को एक करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रो स्पैन। तो रो का आपको हम यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन, रो स्पैन। और कितनी रो हमने करनी है, दो दो लिखेंगे तो हमारी 2 रो स्पैन हो जाएंगी। 2 रो स्पैन इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो ऊपर टेक्स्ट है। हम अभी रो को छोड़ के हम अभी देखते हैं कॉल स्पैन। अब आप देख सकते हैं ये 2 कॉल हो गई। अब मैं कहता हूँ नहीं ये पूरी जगह ले, तो 3, ये मेरी 3 हो गई। अगर मैं कहता हूँ 4, तो मेरा मतलब 4 होगा ही नहीं क्योंकि इसके अंदर एक अलग से 4 है ही नहीं। तो आप इस तरह इसको ट्राई कर सकते हैं कॉल स्पैन, ये चीज़ों को स्पैन कर देगा आपकी। अब आप लाइक चाहते हैं कि ये जो अहमद है 13 उधर चला, मैं अहमद ये वाला जो नीचे वाला अहमद है ना इसको मैं आगे करके दिखाता हूँ। तो हम देखते हैं कॉल स्पैन, कॉल स्पैन, और अब 2 करता हूँ मैं अहमद को। और आप देखेंगे कि मेरा काम ही उल्ट पुल्ट हो गया, लेकिन जो मैंने काम चाहा था वो काम मेरा हुआ। क्या हुआ, अहमद मेरा ये 2 में आ गया, ये 2 अहमद और 13 की जगह ले रहा है। 13 फिर मेरा इधर आ गया ईमेल की जगह, और ईमेल मेरा बाहर चला गया। अब जब आप इस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं अपने रो स्पैन और कॉल स्पैन को। रो स्पैन और रो स्पैन कॉल स्पैन ये करते हैं कि 2 चीज़ों को मर्ज कर देते हैं, बेशक वो कॉल हो, बेशक वो रो हो, या फिर जो मर्जी चीज़ हो, ये उन दोनों को मर्ज कर देंगे। फिलहाल हमारा ये टेक्स्ट ख़राब हो रहा है, फॉर्मेट नहीं ठीक, तो हम इसको हटा देते हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन को। अभी हमारा हट गया फूटर के अंदर, मैं कॉल स्पैन लगा रहने देता हूँ। कॉल स्पैन की मैंने आपको समझाया, अब मैं समझाता हूँ आपको रो स्पैन का। ये मैंने 3 किया, ये मेरा 3 हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ कॉल स्पैन क्या होता है। अब कॉल स्पैन ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक TR ले लूँ, और TR के अंदर एक खाली TD ले लूँ, खाली TD ले लूँ, TD मैंने ले लिया, वो नीचे आ गया। अब मुझे वो TD की ज़रूरत नहीं, मैं कहता हूँ उसकी जगह भी ये फूटर ले, तो मैं यहाँ पे रो स्पैन भी लगा दूँगा। सो हम कॉल स्पैन और रो स्पैन एक में भी लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि आप एक ही एलिमेंट को दोनों लगा सकते हो, एक लगा लो या 2 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो हम ये 2 करेंगे तो ये नीचे से 2 मर्ज हो गया। ओके, ये नीचे से हमारा मर्ज हो गया, ये साइड पे आ गया। क्यों, क्योंकि उसने नीचे से जगह ले ली और इसने कहा कि तुम साइड पे हो जाओ, मुझे आने दो इधर। तो उसने कहा ठीक है। अब हम इसको देते हैं ये वाली रो स्पैन है, इसको देते हैं सारी अब रो स्पैन। सो अब हम इसको देते हैं रो स्पैन, आई थिंक सो 3। what does not work it, सॉरी, ये इस तरह नहीं काम करेगा। अच्छा, मैंने आपको अब कॉल स्पैन और रो स्पैन का भी बता दिया। अब कॉल स्पैन रो स्पैन की मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। लाइक ये देखिए मेरे पास एक वेबसाइट है। कॉल स्पैन इस तरह काम करेगा, एक एफ नेम और एक एल नेम। आप यहाँ पे लिख देंगे नेम, और यहाँ पे एफ नेम एल नेम, एफ नेम एल नेम, फिर अप्रैल, इस तरह ये काम करेगा। आप इस तरह इसको हैंडल कर सकते हैं। सो आप इसको खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी मैं इसलिए आपको प्रैक्टिस नहीं करवाना क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी हमारी। प्रैक्टिस करवा दी है मैंने, आपको समझा दिया, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको खुद पता चले। ये मैं काम करता था तो मैंने ये खुद ही सीखा था, टेबल रो स्पैन और कॉल स्पैन, मैंने यूट्यूब से नहीं वीडियो देखी थी। सो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ आप इस या मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको मुझे पता है कि आपको मेरी समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब आपको थोड़ी सी समझ आई होगी कि ये मर्ज करता है बस।
अगर आप ये खुद प्रैक्टिकल करते हैं ना, आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी, कॉल स्पैन रो स्पैन, आप इसके मास्टर बन जाएंगे। तो खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा टेबल स्टाइलिंग। टेबल स्टाइलिंग बड़ी मज़े की चीज़ है, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। इससे को इतनी दी है, मैं हाइट नहीं देता, इसको मैं इतना ही रहने देता हूँ। और इसको करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको नहीं यहाँ पे आके इसको मैं स्टाइल टैग दे देता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मैं आके आईडी सॉरी टेबल टेबल के अंदर मैं अपना लिख दूँगा टेबल, नो टेबल नहीं सॉरी टी आर। अब इसके अंदर एक आपने सेमी कॉलन लगाना है और एन टी एच लिख के ना आपने लिख देना है चाइल्ड, और यहाँ पे लिख देना है E1 और इसके अंदर आपने अपना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, हम लाइक एक्वा दे देते हैं। अब आप देखेंगे कि ये चीज़ अब सिर्फ E1 को मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। मैं इस तरह 7-15 लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे एक गैप छोड़ के एक गैप छोड़ के एक गैप छोड़ के एक। अब ये मेरा ठीक नहीं बना, मैं इस और भी हम इसको फिर एन चाइल्ड और क्या कहते हैं, इसको इस तरह भी वर्टिकली भी कर सकते हैं। अब मैं इस तरह वर्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे लगाया था टी आर, तो मैं टी डी लगाऊँ। हाँ, हम टी डी से भी कर सकते हैं। ये देखिए टी डी मिल गया इवन टी डी इसको इवन मिल गया। इसी तरह टी आर है, वो टी एक पूरी रो को करेगा। और आप इसमें एक होवर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, लाइक होवर। जब मैं होवर करूं टी आर पे, ये देखें, आह क्या कूल इफेक्ट है। और आप इसको इस तरह सॉरी आई एम सो सॉरी, इसी तरह नीचे लेके जाएंगे। नीचे लाने के बाद एनथ चाइल्ड इवन करेंगे। अब आप देखेंगे कि ये भी है और आप इसको होवर भी कर सकते हैं। तो कितनी कूल चीज़ बन गई। मैंने कलर थोड़ा अजीब सा ले लिया, तो आप अपनी मर्ज़ी का प्यारा सा कलर लेके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इनको ये नहीं मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं इसको इस तरह करता हूँ, एन चाइल्ड इवन, ओके, और टी आर एंड टी डी दोनों का चाहिए मुझे। व्हाट्स हैपन यार, सॉरी। जो पसीडो क्लासेस हम लगाते हैं ना, उसको हम फिर इस तरह लगाएंगे। इसी को कॉपी करेंगे और नीचे आके दोबारा इसको पेस्ट करके यहाँ पे हम टी डी लिख देंगे। अब आप देख सकते हैं ये बीच वाली चीज़ इवन होगी, मतलब कि ये इस तरह भी काम रो वाइज भी काम कर रहा है और कॉल वाइज भी काम कर रहा है। सो आप इस तरह इनको ट्राई कर सकते हैं, खुद भी ये प्यारे प्यारे बना के इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारा कॉल ग्रुप। अब कॉल ग्रुप क्या होता है मैं आपको सारा बताता हूँ। सो मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास एक है टेबल पूरा, वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आर शिफ्ट F करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा और मैं अपने इनको भी डिलीट कर देता हूँ। कॉल ग्रुप हेल्प करता है एक कॉल ग्रुप बनाने में, आपको समझ नहीं आएगा, एक कॉलम ग्रुप बनाने में। लाइक मैं यहाँ पे आएगा कॉल ग्रुप टैग और इसके अंदर एक टैग आएगा कॉल टैग। ये अलहदा से बंद नहीं होगा, इसको आप ऐसे बंद करना चाहें या फिर आप बंद ही ना करें तो कोई बात नहीं। तो इसके अंदर एक आएगा टैग स्पैन, ये एक वो कॉल स्पैन बन गया। अब कॉल स्पैन मैं कहता हूँ लाइक 2। अब वो क्या करेगा, ये 2 कॉलम पकड़ेगा, ये वाले मंडे और ट्यूसडे ये कॉलम पकड़ेगा अपने, ओके। ये वाले सारे कॉलम पढ़ के 2 कॉलम पकड़ के, और हम इसको स्टाइल में बैकग्राउंड कलर हम इसका दे देते हैं डार्क ब्लू। अब आप देख सकते हैं इसने दोनों को पकड़ लिया, कितनी अमेजिंग चीज़ है। और आप इसी तरह दोबारा करेंगे तो ये अगले 2 को भी पकड़ ले, और आप इसकी शेड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। आप ये देखें ये अगला न्यू शेड आ गई, फिर अगले दोबारा इस तरह करेंगे और फिर इस तरह करेंगे तो इसको भी एक शेड मिल जाएगी। फिर बाकी एक ही बच जाता है, फिर उसको आप इस तरह एक करेंगे, एक करके उसकी भी आप शेड वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो इसकी भी शेड चेंज होगी। तो आप इस तरह इनको ना डिफरेंट एक कॉल ग्रुप बना सकते हैं। लाइक एक क्लास है 6, ओके, उसके सेक्शंस हैं, तो सेक्शन को आप इस तरह प्री डिफाइन कर सकते हैं। सो वो समझने में आसान हो जाएगा। तो ये था कॉल ग्रुप। सो कॉल ग्रुप भी बहुत इजी था। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा टारगेट है 6 मंथ में मंथ स्टैक डेवलपमेंट सीखना। अब मंथ स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले मंड स्टैक को सीखने से पहले हमें सीखनी पड़ती हैं बेसिक, जो हम अभी सीख रहे हैं HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन हमने ये 6 मंथ के अंदर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीख के साथ ही मंड स्टैक डेवलपमेंट सीखनी है। तो मंड स्टैक में आता क्या है? पहली चीज़ आती है डाटाबेस, दूसरी चीज़ आती है आपकी जावास्क्रिप्ट, जो आप हम करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके हम करेंगे जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद आती है हमारी रिएक्ट JS का सिमिलर ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, तो वो भी हम करेंगे। रिएक्ट बहुत यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, हम वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, फिर उसके बाद आती है हमारी Node.js, तो वो भी हम दिल लगा के करेंगे। तो ये मंड स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स हम कर रहे हैं। बाकी टोटल हमारे कितने दिन हो गए हैं, मैंने कितनी के वीडियोस डाली हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मेरी 12 वीडियोस हो गई हैं। इट्स मीन के 12 डेज लेफ्ट हो गए हैं। सो मैं अपना कैलकुलेटर ओपन करूँ तो 6 मंथ 30 मल्टीप्लाई बाय 6 इतने, और माइनस हमारे पास 12 डेज। हमारे पास अभी भी 1868 डेज पड़े हैं जिनके अंदर हम अपना मंथ स्टैक डेवलपमेंट कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, 1 मंथ के अंदर ही हम अपनी HTML CSS और यही कर लेंगे। 1 मंथ नहीं, 2 मंथ के अंदर। आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, हम मंथ स्टैक आपको 6 मंथ में बहुत बेसिक टू एडवांस लेके जाएंगे। सो गाइज, आज हमने देखा कि कॉल स्पेसिंग, रो स्पेसिंग, कॉल स्पेसिंग क्या गया, क्या कहते हैं, स्पेल स्पेसिंग, पैडिंग, और हमने देखा कॉल स्पैन, रो स्पैन के बाद हमने देखा स्टाइलिंग, फिर इसके बाद हमने कॉल ग्रुप देखा। तो आप इन चीज़ों को खुद भी ट्राई करें ताकि आपको और भी इनकी नई नई चीज़ों के बारे में पता चले। मैं इसलिए आपको इस तरह ट्राई नहीं करवाऊँगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, और क्या कहते हैं, वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी, और आपको वैसे भी क्योंकि मैं करूँगा अपने तरीके से, तो आपको मेरे तरीके की समझ भी नहीं आएगी, क्योंकि हर डेवलपर की अपना अपना एक स्टाइल होता है कोडिंग का। अब जैसे ये मेरा स्टाइल है, हर दूसरे कोडर का अलग स्टाइल होगा लिखने का, तीसरे कोडर का अलग स्टाइल होगा लिखने का, तो हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है। तो हमने तो क्या कहते हैं, अब मैंने तो आपको बेसिक समझा दिया, आपको मेरे कोड की भी समझ आ गई होगी बेसिक, लेकिन अगर मैं आपको एडवांस लेके चलूँगा, लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा और इसकी सारी चीज़ें बताऊंगा, तो मेरा कोड अलग होगा, फिर आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे आप खुद समझेंगे ना, आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं प्रीफर करूँगा कि आप खुद समझें। बाकी हमारा टारगेट तो 6 मंथ में मंथ स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, तो वो तो हम सिखा के रहेंगे। तो अब मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में अपने फेव आइकन और लिस्ट टैग के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट टू लर्न मंथ स्टैक डेवलपमेंट बाय लाइव क्लासेस 1-to-1 सेशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय एंड टेक केयर।